नमस्कार, मेरा नाम अंकिता पवार है। मेरा यूपीएससी सीएससी 2022 में रैंक 28 आया है। मेरा ऑप्शनल मैथ्स था जिसमें मेरा 291 मार्क्स आए हैं। माय बैकग्राउंड इज़ आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड थोड़ा मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो दैट इज़ व्हाई आई वेंट अहेड विद मैथ्स। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, when I had just started preparing, मेरा तब ऑप्शनल भी तैयार नहीं था। I had chosen electrical engineering as my subject because मेरा graduation का भी subject था, but I gave my prelims and I could not clear it, and that is when I realized कि मैंने बिल्कुल तैयारी भी नहीं है। Plus electrical का इतना syllabus like guidance वगैरह या coaching available नहीं है, तो one of my friends was also opting for maths. I went through the syllabus of maths. बहुत सारे topics हैं जो कि हमने देखे हुए हैं, मैथ्स स्कोरिंग एज वेल। तो दोज वर द फ्यू रीजंस कि मैंने मैथ्स को स्विच किया एंड फॉर माई 2020 अटेम्प्ट आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद मैथ्स। तो मैंने मैथ्स में फिर स्टार्टिंग में ही 2019 के एंड में मैंने कोचिंग ली थी। तो आई टुक ऑनलाइन कोचिंग, इंडियन सिविल्स करके था, तो आई हैड टेकन इट फ्रॉम देयर एंड आई वुड लाइक गिव ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स डेली मैथ्स को टू कम्प्लीट माई सिलेबस फास्ट, बिकॉज मैंने ऑप्शनल किया ही नहीं हुआ था तब तक। इट वॉज लाइक कम्प्लीटली न्यू थिंग, तो आई हैड टू गिव मोर टाइम टू इट। तो उस टाइम पे काफ़ी 3-4 महीने में आई ट्राई टू कम्प्लीट माई ऑप्शनल वंस एटलीस्ट एज सून एज आई कैन। तो कोचिंग के साथ तब किया था। वन गुड थिंग वॉज दैट दे डिड कवर अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल प्रोसेस, तो दैट वॉज अ प्लस। बाकी आई थिंक मैथ्स में थोड़ा एक बार बेसिक गाइडेंस के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट, तो ये तो बेसिक चीज़ है ही। इसके साथ साथ मैथ्स में आई फील वही पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की अप्रोचेस थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो पेपर 1 इज़ मोर, आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट अगेन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे क्वेश्चन लाइक ओडी हो गया या फिर लीनियर अलजेब्रा है, वेक्टर्स हैं, दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स, बट उसमें एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है क्योंकि वहाँ पे कुछ गलत हुआ एंड योर क्वेश्चन इज़ डन विद। तो पेपर 1 में तो ये रहता है मेनली। पेपर 1 इज मोर स्कोरिंग एज वेल, बट पेपर 2 में होता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लाइक इन टॉपिक्स लाइक फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, आपका मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो दैट इज़ देयर कि अपना सारे भी थरो विद लास्ट 20 ईयर्स तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मे बी, सो दैट बहुत, क्योंकि फॉरेस्ट का भी एंड इवन सीएससी का भी दिस इज हेल्प इन 2 वेज। वन तो की रेपिटेशन है तो डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एज। सेकेंड इज़ कि आपको वो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन तो प्रैक्टिस होती है, तो दैट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल। तो ये चीज़ है पेपर 2 के लिए। उसके साथ साथ बिफोर लाइक जो प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच का टाइम है, तो उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन रेगुलर प्रैक्टिस इन मैथ्स। तो विद मी व्हाट हैपेंड इज़ लाइक इन माई 3rd अटेम्प्ट व्हेन आई गिव मैथ्स, तो उस टाइम पे मेरी प्रैक्टिस बहुत कम थी। आई वेंट टू एग्जामिनेशन हॉल, आई न्यू अ फ्यू क्वेश्चन, आई नो हाउ टू डू इट, बट वहाँ पे टाइम बहुत लग रहा है, लेट हो रहा है, फिर वो स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है, फिर तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होने लग जाते हैं। तो बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं, तुम्हें पता है कि ये चीज़ होनी है, बट कई बार ध्यान नहीं आता कि एग्जैक्ट क्या कैसे होना था, या फिर कई बार एक स्टेप गलत हो गया तो सारे आगे वाले स्टेप्स गलत हो जाते हैं, फिर यू गो बैक एंड चेक, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इन माई लास्ट अटेम्प्ट आई हैड स्कोर्ड 220 इन मैथ्स एंड दैट वाज लाइक अ वेकअप कॉल फॉर मी कि अगर मेरे मैथ्स में 220 आ रहे हैं तो आई एम डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग, बिकॉज मैथ्स इज़ अगेन वेरी स्कोरिंग। तो फॉर दिस अटेम्प्ट आई डिड प्रैक्टिस अ लॉट, आई डिड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन। मैंने अपने नोट्स, छोटे छोटे नोट्स तैयार कर लिए थे, फॉर्मूलाज वगैरह, सो दैट यू डोंट हैव टू गो बैक टू योर अपना जो पुराने नोट्स हैं उन पे डिटेल नोट्स में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह तैयार हैं, जस्ट कीप रिवाइजिंग दोज। मेन मैथ्स में इज़ लाइक यू नीड टू प्रैक्टिस, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू इट, बिकॉज जब एग्जाम में जाते तो स्पीड एंड एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक स्पीड नहीं आती है तब तक पेपर फिर ख़त्म नहीं होगा, तो दैट इज़ देयर। एंड जैसे कि टॉपिक्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, तो उसमें तुम्हें पता है सेट प्रोसीजर है, लाइक उसमें करना वही है, बस ये कि यू नीड टू बी
वेरी विजिलेंट एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग इट, ताकि कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। एंड बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं, सबको पता है कि ये करना है। तो वही है कि अपने स्टेप्स तैयार, मतलब बहुत जब कर रहे हैं तो कैलकुलेशन का पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। इन पीडी जैसे हो गया है तो उसमें वो हीट इक्वेशन या लाप्लास इक्वेशन वगैरह वाले क्वेश्चन है, उसमें भी सेट प्रोसीजर है, तो उसको भी मतलब यू कैन अटेम्प्ट लाइक, बस तुम्हें पता है कि क्या करना है, वो बस लिखने वाली चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल लाइक अपना एट द टॉप ऑफ हेड तैयार होनी चाहिए। उसके साथ अपना पेपर 1 में जैसे टॉपिक्स हो गए कैलकुलस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि क्वेश्चंस अगेन एट द एंड ऑफ द डे सिमिलर से ही होते हैं, बट यू नीड प्रैक्टिस इन दोस। उसके साथ साथ यू कैन जॉइन अ टेस्ट सीरीज इफ़ यू फील लाइक, बट वही है कि you have to refer to previous year questions, मतलब you have to do those questions। इसके साथ there's a telegram channel G20 maths करके है, where they've shared material like notes हो गए या फिर books हो गई या फिर toppers की copies हो गए पुराने, तो you can even refer to that। I would refer to that channel a lot, that is there। तो मैथ्स में एक चीज़ और है, जैसे कि बहुत सारे लोग दे टेंड टू रेफ़र टू बुक्स, कि बुक्स के पीछे भागना, बट कई बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक है, यू टेंड टू डू दैट टॉपिक एंड तुम उसके बिल्कुल अंदर घुस जाते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कवर ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, मान लो ओडी ही कर रही हूँ मैं, ओडी में एक तरह का वो इक्वेशन है, मैंने वो कर लिया, बट मैं उस पर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि बुक में देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो तुम्हें लगता है कि हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तुम करते जा रहे हो, पर फिर ऐसा होता है कि तुम आगे वाले टॉपिक्स को मिस कर रहे हो, या यू ड्रेन आउट ऑल योर एनर्जी, दैट यू आर नॉट गिविंग इक्वल फोकस टू द अदर टॉपिक्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो वेयर टू स्टॉप। तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बट ऐसा नहीं है कि तुम एक ही टॉपिक पे फोकस रखो। you need to cover like multiple topics, because it's very important to stick to the syllabus as well। syllabus में हर टॉपिक ऐसे मेंशन हुआ है, तो अगर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो सारे टॉपिक्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आई एम डन विद मैथ्स। तो सोशल मीडिया का एंड अगर आज देखें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, बी इट योर ऑप्शनल और बी इट योर जीएस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर सोर्सेज डिसाइडेड पहले से ही एंड टू स्टिक टू दोज, वरना ऐसा होता है कि हम हर चीज़ के पीछे अगर भागने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल भी है, या फिर आप कुछ कोर्स वगैरह भी खरीदो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फालतू की होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर उस चीज़ के पीछे भागना है, अपने रिसोर्सेज को, अपने जो भी आपने मटेरियल है उसको पहले से डिसाइड करके रखना है एंड जस्ट स्टिक टू दोज, कीप प्रैक्टिसिंग। आंसर राइटिंग जीएस में जैसे आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में मैथ्स में प्रैक्टिस करना कि जो भी क्वेश्चंस हैं टेक आउट गेट, ये क्या कहते हैं, आप अपने टेस्ट सीरीज़ ले आए हैं उसको प्रैक्टिस करते रहो, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकाल के रख लिया, उनको प्रैक्टिस कर लिया। तो अगेन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो और मेरा ऐसा था कि आई वॉज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्पेशली ये प्री एंड मेंस के बीच का जो टाइम होता है, बिकॉज आई फील कि मेंस इज़ समथिंग विच हैज़ वेरी गुड कॉस्ट बेनिफिट, मतलब तुम जो प्रिपेयर कर रहे हो वो आता है एंड यू डू हैव अ गुड कन्वर्जन रेट देयर। तो उस टाइम पे आई वॉज कम्प्लीटली ऑफ सोशल मीडिया। तो ये सब चीज़ें हैं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहती हैं, तो इट्स बेटर व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग, तो यू जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। मैथ्स में अगेन आई थिंक आई एम रिपीटिंग इट, बट देन दैट इज़ द वे फॉर इट, कि प्रैक्टिस के बिना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू इट। सो येस, practice is the key and I wish all the very best to you. Thank you.